चालक में उत्पन्न ऊष्मा मतलब किसी चालक में किसी तार को जब बैटरी से जोड़ेंगे तो देखेंगे गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। कैसे? अगर आपके घर में शॉर्ट सर्किट होता है तो पूरा तार सुनुक जाता है। सुनुकने का मतलब समझते हैं? जल जाता है। कैसे जल जाता है? क्योंकि उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा था, शॉर्ट सर्किट का मतलब परिपथ बंद हो गया। देखिए, अगर एक बैटरी है, एक बैटरी के दोनों टर्मिनलों को अगर आप किसी तार से जोड़ देते हैं तो यही परिपथ बंद हो गया और इसमें धारा बहने लगी और यही कहलाता है शॉर्ट सर्किट। मतलब सर्किट को जोड़ दिए, पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया। अब शॉर्ट सर्किट के वजह से होता क्या है, ये तार का जो प्रतिरोध है बहुत ज़्यादा हो जाता है और आई का मान भी इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है, धारा का मान भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये तार हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है और गर्म होकर ये तार जल जाता है, धुआं फेंकने लगता है। तो कह देते हैं कि तार पिघल गया, धुआं फेंक रहा है, पूरा सुनुक गया, हमारा वायरिंग सुनुक गया। समझ रहे हैं? तो यही होता है। अब इसका हम कैसे निकालें कि अगर किसी तार में हमको हीट निकालना है कि ये तार कितना हीट हुआ है, ये निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? अब इसकी ज़रूरत कैसे है? शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो हमको इसकी ज़रूरत कैसे है? देखिए, अगर हम कहें कि हमारे घर में इससे ज़्यादा, मान लीजिए हमारे घर में चाहिए 10 एम्पियर करंट चाहिए, 10 एम्पियर करंट चाहिए। हम कहें कि हमको इससे ज़्यादा करंट मिल रहा है तो हमारा वायरिंग जल जा रहा है। इससे ज़्यादा करंट मिल रहा है, 11 एम्पियर मिल रहा है तो हमारा वायरिंग जल जा रहा है। हम क्या करते हैं, वायरिंग की शुरुआत में एक ऐसा तार लगाते हैं, एक ऐसा फ्यूज लगाते हैं जो कि 10 एम्पियर से ज़्यादा धारा होने पे जल जाएगा। कैसे जल जाएगा? तो हीट होके जलेगा। तो हम कैसे निकालें कि 10 एम्पियर पर कितना प्रतिरोध वाला तार जलेगा, कितना प्रतिरोध होना चाहिए उसका कि जल जाए? तो देखिए, इसको निकालते हैं। देखिए कैसे निकालें। तार में उत्पन्न जो ऊष्मा होती है इलेक्ट्रॉनों के टकराने से उत्पन्न होती है। कैसे? तो अगर ये तार है, इस तार में क्या हो रहा है, अगर मान लीजिए 2 पत्थरों को हम पीटते हैं तो क्या होता है, उसमें चिंगारी बढ़ता है, यानी कि ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऐसे यहाँ पे परमाणु हैं और परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं, टकराने से इसमें भी हीट उत्पन्न होगा। जब 2 लोग टकराते हैं तो हीट उत्पन्न होता है। तो वैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टकरा रहे हैं सब, यहाँ पे हीट उत्पन्न हो रहा है। तो यही हीट हम निकालेंगे कितना होता है। देखिए, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि कहाँ हम लिख रहे हैं यहाँ, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के टकराने से ऊष्मा उत्पन्न होता है। अब ये ऊष्मा कितना होता है? तो बाबू यह जो हीट होता है, जो इलेक्ट्रॉन कार्य करेगा, अगर मान लीजिए हीट क्या है? ऊर्जा है। हीट क्या है? ऊर्जा है। और ऊर्जा क्या होता है? कार्य का ही एक फॉर्म है ऊर्जा। कार्य को ही हम ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य ही क्या कहलाता है? ऊर्जा। आप 9th में डेफिनेशन पढ़े होंगे। तो ये जो हमारा कार्य है W, यही क्या कहलाएगा? ऊर्जा कहलाएगा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा यानी इसको किससे दर्शा सकते हैं आप? इसको दर्शा सकते हैं हीट यानी H से। तो हीट जो है एक प्रकार की ऊर्जा है, और वो कौन सी ऊर्जा है? जो इलेक्ट्रॉन कार्य कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन कैसे काम कर रहा है? इसमें क्या बैटरी विभवांतर दे रहा है, जिसकी वजह से धारा प्रवाहित हो रही है। तो तार में हीट उत्पन्न कैसे हो रहा है मेनली? तो इसमें करंट प्रवाहित होने की वजह से जो करंट इसमें काम कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन टकराने में कार्य कर रहे हैं, वही हीट के फॉर्म में निकल रहा है। जितना काम कर रहे हैं टकराने में, जितना ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, वही ऊर्जा हीट के फॉर्म में निकल रहा है। अब ये हीट जो है, हीट इसको अगर निकालना हो तो हम लिख सकते हैं H बराबर W। लिख सकते हैं कि नहीं? W क्या है? कार्य या इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो इलेक्ट्रिक ऊर्जा जो है, यानी विद्युत ऊर्जा जो है, यही खर्च होके किस में निकल रहा है? हीट के रूप में, यानी विद्युत ऊर्जा। अब हमको मालूम है कि W का फार्मूला क्या है? VIT है। W का फार्मूला VIT। तो H बराबर VIT भी आप लिख सकते हैं। ऐसे H बराबर आप लिख सकते हैं I²RT। जो कार्य करेगा इलेक्ट्रॉन, जो भी विद्युत ऊर्जा खर्च होगा, वही हीट के रूप में इस तार में निकलेगा। समझ में आ रहा है? यही हीट हम निकाल रहे हैं। अब लेकिन हीट जो होता है इसको जूल में मापा जाता है, कैलोरी में मापा जाता है। और 1 कैलोरी जो होता है, 1 कैलोरी
कितने के बराबर होता है? 4.2 जूल के बराबर होता है, 4.2 जूल के बराबर। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी। कैसे कि हमको जो क्वेश्चन सॉल्व करना होता है वो कैलोरी में निकालना होता है हीट। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं H बराबर VIT, ये जूल में है, जो भी कार्य होता है जूल में होता है। अगर इसको यहाँ से गुणा करेंगे 1/4.2, कैसे कि ये सब ईसाई मात्रक में रखे हुए हैं इसलिए जूल में। अब ये कैलोरी में बदल गया, 1/4.2 से गुणा करने पे कैलोरी में बदल गया। जैसे हमको मालूम है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो वैसे ही हम कह देते हैं कि अगर 10 सेंटीमीटर में निकालना है कितना मीटर होगा, तो 1/100 से गुणा कर देते हैं। 1/100 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 1/10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 मीटर। ठीक वैसे यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये हमको मालूम है 1 जूल में 1/4.2 कैलोरी, तो VIT जूल में कितना कैलोरी, तो 1/4.2 से गुणा कर देंगे। H बराबर क्या आ जाएगा? VIT/4.2। ये किस में आएगा? तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप कैलोरी, ठीक, कैलोरी में आएगा। अब वैसे ही यहाँ पे भी आप इसको भी लिख सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं H बराबर I² RT और बटा में 4.2 कैलोरी। तो ये हीट का फार्मूला हो गया, जो हीट तार में निकलेगा, इसका फार्मूला हो गया। आप चाहें तो आप हीटर का हीट निकाल सकते हैं कितने हीट पे। अब मेल्टिंग पॉइंट हमको मालूम करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए धारा मालूम चल गया कि I जो है, I जितने बढ़ाएंगे उतने हीट बढ़ेगा। लेकिन अगर हमको मालूम करना है कि ये तार कितने पे गल जाएगा, तो तार का मेल्टिंग पॉइंट मालूम होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट के बराबर हीट कर दीजिए, उसके बाद क्या हो जाएगा? ये तार गल जाएगा। प्रतिरोध इतना बढ़ा दीजिए या धारा बढ़ा दीजिए। धारा तो हमको बढ़ाना नहीं है, प्रतिरोध बढ़ा देते हैं तार का, जिससे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। मेल्टिंग पॉइंट पे ये हीट चला जाता है। जैसे देखिए H जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ से R लिख सकते हैं अगर I और T को कांस्टेंट कर दें। I को कांस्टेंट हम कैसे किए? देखिए हम समझाते हैं कि अगर फ्यूज तार लगाया जाता है तो कैसे लगाया जाता है। H जो है I² RT लिखा हुआ है। अगर हम धारा को कांस्टेंट कर दें, हम बोले हमारे घर में कितना चाहिए धारा? 10 एम्पियर चाहिए, इससे ज़्यादा आ रहा है तो शॉर्ट सर्किट हो जा रहा है। अब समय जो है, ये भी समय मान लीजिए 1 सेकेंड में 10 एम्पियर आना चाहिए, हमको धारा चाहिए। ठीक, अब अगर हम कहें कि अब H किस पे डिपेंड करेगा, तो अब H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। जितना ज़्यादा प्रतिरोध, हीट उतना ही ज़्यादा उत्पन्न होगा। प्रतिरोध का मतलब इलेक्ट्रॉन को चलने में विरोध किया जाएगा, धारा को चलने में विरोध किया जा रहा है, वही प्रतिरोध, यानी इलेक्ट्रॉन के चलने में विरोध कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा टक्कर दे करके। अब टक्कर देने के लिए प्रतिरोध ज़्यादा होना चाहिए। प्रतिरोध ज़्यादा है तो तार जो है मेल्ट हो जाएगा, काहे से कि हीट ज़्यादा होगा। अब यानी प्रतिरोध कैसे बढ़ा सकते हैं? तो तार को पतला कर करके। इसलिए फ्यूज तार क्या लगाया जाता है? बहुत पतला लगाया जाता है, आप देखे होंगे, और उसका रेजिस्टेंस फिक्स करके लगाया जाता है। ठीक, तो यहाँ से आप हीट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अब अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं, जिसका नाम है जूल का नियम। जूल का नियम कुछ नहीं है, यहीं पे हम थोड़ा सा बगल में लिख देते हैं, जूल का नियम। जूल का नियम क्या है बाबू? जूल का नियम है कि जो तार में उत्पन्न ऊष्मा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² होती है। बस किसी तार में बहने वाली धारा के वर्ग के समानुपाती होती है उस तार में उत्पन्न ऊष्मा। किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा उस तार में बहने वाली धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। बस यही क्या है? तो यही है जूल का नियम, जो कि हम लिख दिए हैं फार्मूले के फॉर्म में। आप चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं, लिख देते हैं हम भी कि किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। वर्ग के समानुपाती होती है या होता है या कुछ भी है, मेल है कि फीमेल है हमको नहीं मालूम है। ठीक ना? चलिए देखिए, ये हो गया हीट का जो हीट किस पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा तार में धारा प्रवाहित करेंगे हीट उतना ही बढ़ेगा। तार का रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो हीट ज़्यादा होगा। ठीक, ज़्यादा समय तक धारा प्रवाहित करते हैं
तभी भी हीट ज़्यादा होगा, तार ज़्यादा हीट हो जाएगा। जितना देर धारा प्रवाहित करेंगे उतना ज़्यादा तार हीट होगा। समझ में आ रहा है? तो ये यहाँ से जूल का नियम हो गया।